मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं इस रिपोर्ट के बारे में। इसके लिए ज़रूरी है कि बड़ी स्क्रीन पे एक बार चला जाए हमारी एलईडी पर, उस चीज़ के जरिए आपको समझाया जा सके। क्या कहा था राजेश्वर सिंह ने अपनी इस रिपोर्ट में। उस समय के एडवोकेट कमिश्नर राजेश्वर प्रसाद सिंह ने जो रिपोर्ट अदालत में दी थी उसके पॉइंटर्स एक बार फिर हम आपके सामने यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। 1996 का यह सर्वे है जो कि एक दिन के 1 घंटे के लिए हुआ। मस्जिद की दीवारों के चारों तरफ प्राचीन काल की पुश्ती है। इस रिपोर्ट में यह साफ तौर पर कहा गया है, जो इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है। अगला पॉइंट जो इस बारे में कहा गया है, पुश्ती देखने में प्राचीन मंदिर के अवशेष और अवशेष जैसी दिखाई देती है, यानी मंदिरों के अवशेष जैसे निशान। इस 30 जुलाई की रिपोर्ट में कहा गया था। पुश्ती के पूरब में बड़ा चबूतरा है, यह भी इस रिपोर्ट में कहा गया है, जो इस वक्त एक्सक्लूसिव तौर पर हमारे हाथ में मौजूद है, जो पंकज झा ने हमको करके वहां काशी से भेजी है। पुश्ती के पश्चिम में मंदिर के भग्नावशेष मौजूद हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक, यानी आज से 26 साल पहले जो सर्वे हुआ उसमें भी इशारा मिला है कि वहां पर मंदिर के निशान हैं। मंदिर के टूटे फूटे 3 दरवाजे बंद करके चुन दिए गए हैं, यानी उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, लॉक कर दिया गया है, चुन दिया गया है। मंदिर के भग्नावशेषों पर मस्जिद नुमा ढांचा है, यानी जो ढांचा आपको दिखाई देता है वो मंदिर के भग्नावशेषों पर है, यानी मंदिर के ऊपर बनाया गया है। चबूतरे के पश्चिमी तरफ गणेश और श्रृंगार गौरी की प्रतिमा है इस रिपोर्ट के मुताबिक। रिपोर्ट कह रही है कि श्रृंगार गौरी और गणेश की प्रतिमा है वहां पर, जिसकी डिमांड है पूजा करने की। परिक्रमा पथ जैसे पत्थर की बनी एक ऊंची जगह, यानी मंदिर के चारों ओर जो परिक्रमा की जाती है उसकी बनी हुई एक ऊंची सी जगह भी है। दक्षिण में एक विशाल चबूतरे के नीचे तहखाने की बात की गई है। आपको मैं बता दूं 30 जुलाई 1996 के सर्वे के दौरान तहखानों के अंदर कोर्ट कमिश्नर नहीं जा पाए थे। ये मस्जिद के आसपास के बाहरी इलाके का सर्वे किया गया था। तहखाने के गेट के सामने ज्ञानव्यापी कूप, नंदी और गौरी शंकर महेश्वर है, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। तहखाने में जाने के लिए एक छोटा सा रास्ते का जिक्र इस रिपोर्ट में उस वक्त किया गया था। ये तमाम चीज़ें 30 जुलाई की इस रिपोर्ट में है। तब प्रशासन की चाबी न देने से खुल नहीं पाया था तहखाने का ताला। उस वक्त प्रशासन ने चाबी नहीं दी थी, ताला नहीं खुल पाया था। लॉर्ड विश्वेश्वर और अन्य वादीगण वर्सेस यूपी सरकार मामले में ये सर्वे हुआ था, यानी जब जो ये मुकदमा था ये यूपी सरकार के बनाम था और 30 जुलाई 1996 को ये सर्वे था। ये रिपोर्ट उसी दिन की है, 30 जुलाई 1996 की, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। सर्वे के वकील कमिश्नर राजेश्वर प्रसाद सिंह थे और वादी थे सोमनाथ व्यास, जिनके कहने पर यह सर्वे हुआ था। क्या थी पूरी जानकारी, डिटेल में बात करेंगे उस वक्त क्या हुआ था 1996 की इस रिपोर्ट में। मेरे साथ मेरे सहयोगी इसी मामले पर बात करने के लिए पंकज झा जुड़ेंगे। ये वो 3 पन्ने की रिपोर्ट है जो आपके सामने 30 जुलाई 1996 की, जो साफ तौर पर दिखाती है। आप देख सकते हैं राजेश्वर प्रसाद सिंह की रिपोर्ट है, जो एडवोकेट थे, और उन्होंने ये रिपोर्ट 30 जुलाई 1996 को फाइल की थी। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार एक पार्टी थी और दूसरी तरफ से खुद भगवान की तरफ से, लॉर्ड विश्वेश्वर की तरफ से ये रिपोर्ट फाइल की गई थी। मेरे साथ इस रिपोर्ट को फाइल करने वाले सहयोगी पंकज झा जुड़ गए सीधे काशी से। पंकज, 1996 यानी आज से करीब 26 साल पहले ये तय हो गया, ये इशारा मिल गया, तय तो नहीं कह सकते, ये संकेत मिल गया कि वहां पर मंदिर के अवशेष थे। जी हाँ, बिल्कुल सुमित, और इसीलिए हम ये रिपोर्ट लेकर आए हैं कि आज जिस बात की चर्चा और जिक्र हो रहा है, 3 दिनों तक जो सर्वे हुआ और उसके बाद जो चीज़ें सामने आई और जिससे ये लगने लगा है कि हिंदू पक्ष का दावा मजबूत है, ये कोई आज की कहानी नहीं है। अब से 26 साल पहले 1996 में भी जब इस तरीके से एडवोकेट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट दी थी, तब भी ये सारी बातें कही गई थी मोटे तौर पर। हालांकि आज जिस तालाब के वजूखाने में जो तालाब की खुदाई हुई और उसमें जिस शिवलिंग के मिलने की बात कही जा रही है, या फिर तहखाने के सर्वे का, वो दोनों चीज़ नहीं हो पाया था। लेकिन उस वक्त भी ये संकेत मिले थे कि मस्जिद जो ज्ञानवापी है उसके अंदर में मंदिर होने के अवशेष हैं और उसके प्रमाण भी हैं हिंदू धर्म से जुड़ी हुई आकृतियों और मूर्तियों के। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।